ये हमारी वो डीन पंचायत में ही है, 300 मीटर रोड है। और नबार्ड की रोड जो है वो कलाल में चल रही है, वो 5 करोड़ की रोड है। तो उसमें अभी शिंगल का काम चल रहा है, शिंगल और वालिंग का काम अभी चल रहा है। ये 2 रोड्स हैं यहाँ पे। तो आपके डिपार्टमेंट से बहुत सारी उम्मीदें हैं, लोगों को डीपीआर भी बनी है, आपका वो है, आप भी आपका डिपार्टमेंट उस पे ऊपर काम कर रहा है। तो क्या ये आप लोग भी ये ग्राउंड में हम देखते रहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन फिर भी ये लोगों की उम्मीद है कि आप काफ़ी सारी सड़कें हमारी रोडें बन भी रही हैं, जो जिनकी रह चुकी हैं तो उनकी डीपीआर गई हैं, तो क्या वो इंतजार करें कब तक? मार्च के बाद हो सकता है ये प्लान में आ जाए। 4 रोड से हमने भेजी है यहाँ 4 और भेजी। ठीक है, ये PWD डिपार्टमेंट से हैं, यही हैं। तो ये इनका कहना है कि जो कुछ रोडें जो इस डींग पंचायत में ऑलरेडी चल रही हैं, नवाड़ की रोड है, कलाल की, और जो सिटी एंड टाउन की रोड है, तो जो 2-3 रोडें ऑलरेडी चल रही हैं, और ये और भी 3-4 जो डीपीआर जो जहाँ से बन के गई हैं उसके ऊपर भी कार्य चल रहा है। जब उसके ऊपर फंडिंग होगी तो उसका भी जो है कार्य शुरू किया जाएगा। ये आपको उनसे डिपार्टमेंट से है? मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, हार्टिकल्चर से HDO। जी जी। तो आपके इस ये प्रोग्राम में प्रशासन चला गांव में, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से क्या क्या लोगों को, जो लोग नहीं जहां पे पहुंच पाए, उनको क्या आप बताना चाहेंगे? और जो आपके पास स्कीमें या गांव के लिए आप कर रहे हैं, कितना कुछ कर? बेसिकली जो डिप्टी कमिश्नर जूरी साहब की एक बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन है कि जैसे पहले होता था कि लोग भी गांव के एक जो स्पेशल प्रोग्राम चला था प्रशासन गांव की हो। इसमें यह है कि जो जितने भी डिपार्टमेंट की स्कीमें हैं उनको दूर दराज गांव तक, उन लोगों तक ले जाना है। आगे भी प्रोग्राम चलते हैं, आगे चलेंगे भी, और ये भी चल रहा है। और पहले ये होता था कि कोई एप्लीकेशन लोग लाते थे या किसी ऑफिशियल या ऑफिसर के पास जाते थे, जी हमारा काम हुआ ना हो या नहीं हुआ। अब सारा जो सिस्टम है ऑनलाइन है। सबसे पहले हमारा जो मिशन है या डिपार्टमेंट का जो जिम्मेवारी है या हमारी जिम्मेवारी है, जो हम आगे ऑफिशियल हैं, ऑफिसर्स हैं, कि पब्लिक को ये अवेयर करना है कि आज जो युग है वो ऑनलाइन युग आ गया। अब आपको ऑनलाइन चीज चाहिए, वो ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसी के बाद और उसका तो फॉर्म भरने के बाद भी लोगों को ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं। उसके ऊपर मैं आपको यही बात बताने जा रहा हूँ। जहाँ से जिस CSC सेंटर से आपने फॉर्म भरना है, वहाँ ही आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि मेरी एप्लीकेशन कहाँ पहुँची है। आपको सिर्फ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का जो काम है वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स से उसी के हिसाब से चलता है। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिपार्टमेंट से पूछ के और वो ऑनलाइन करके आपको जो एप्लीकेशन का स्टेटस है ऑनलाइन मिलेगा। ऑनलाइन और जो है जैसे एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में, हम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में आते हैं, तो इसमें क्या है कि HADP स्कीम चल रही है। HADP स्कीम के अंडर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन करेगा उसका काम पहले होगा। और जितने भी प्रोग्राम है जो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड प्रोग्राम है, फार्मर को अपने जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं वहाँ अपने पेमेंट जमा करवानी है। जैसे उसका नंबर आएगा वो प्राइवेट फर्में आके काम करेंगी, प्राइवेट एंटरप्राइज। या जो फार्मर ओरिएंटेड कुछ और प्रोग्राम है, फार्मर जैसे मशीनरी के रिलेटेड, फार्मर मशीनरी खरीदेगा, जब उसका नंबर आएगा उसको सैंक्शन सीरियल नंबर के मुताबिक ही किया जाएगा। इसमें ये है कि आगे पीछे नहीं होगा, जो एप्लीकेशन के मुताबिक जैसे डीन पंचायत है। जी जी। इसमें अगर एक दोबारा मैं यही कहूँगा कि एज डिप्टी कमिश्नर जोरी हमें एक डायरेक्शन मिली हुई है, जो बॉर्डर बेल्ट है, यहाँ एक हार्टिकल्चर में ड्रैगन फ्रूट और सिट्रस, इसको हमें प्रमोट करना है। ड्रैगन फ्रूट नया है, अब यहाँ उसके कोई इतने आर्चर नहीं लगे थे, लेकिन इस साल हमने 2-3 जगह ड्रैगन लगाया है। और हमारी एक गवर्नमेंट नर्सरी से होता है, वहाँ भी हमने इसकी प्लांटेशन की है। जो फार्मर हमारे जम्मू में जाते थे अब वो सियोट में भी जा सकते हैं, या डिपार्टमेंट से रब्ता करके उसको पहले वो देख भी सकते हैं ये किस किस्म का फ्रूट है। तो उसमें क्या है, 1,08,000 रुपया उसमें टोटल खर्चा आता है। एप्लीकेशन आपने ऑनलाइन करनी है, फंड्स की कोई कमी नहीं है उसमें। वो आपको P के खाते में पैसे डालने हैं, P आपके प्राइवेट एंटरप्राइज वो उसको आपको करेगा, और आपको 50% पैसा, 1,08,000 का
54,000 आपके अकाउंट में आ जाए, सीधा डायरेक्टली फार्मर के अकाउंट में आ जाए। उसके बाद सिट्रस है, कोई 10 कनाल 15 कनाल 20 सिट्रस, जितना कोई करना चाहिए। और वो फार्मर खुद लाए। ठीक है, ये ना हम इसी के ऊपर हम एक मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। स्पेशली प्रोग्राम इसमें रखेंगे जिसमें पूरा आपके डिपार्टमेंट की बात रखी जाएगी और आपके थ्रू ही लोगों को अवेयर किया जाएगा। वो हम स्पेशली एक दिन दोबारा प्रोग्राम रख लेंगे। तो अभी आप थोड़ा बता दें जो बताना चाह रहे हैं। अभी जैसे डींग में 2-3 आर्चर्ड है हमारे पुराने आर्चर्ड, उसमें भी एक स्कीम है HDP के अंदर। उस बात को हमने रिजुविनेट करना है, दोबारा जिंदा करना है। अगर किसी पौधा खराब हो गया उसको हमने उसको अपलोड करना है, उसकी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड या उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर या खाद या उसकी दोबारा प्लांटेशन जो गैफिनिंग करनी है, उसके लिए प्रोविजन है। तो हम आपसे आपके चैनल को भी कहेंगे कि वो चलते हैं, वो बाग भी देखते हैं। हाँ, हम करेंगे उसको हम अलग लोग से तक लाएंगे। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ये हाँ हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट था, इनसे हमारी बातचीत हुई है। इनके पास जो स्कीमें थी और इस पंचायत के लिए, इस गांव के लिए जो स्कीमें हैं, वो हमारा मकसद है कि इस ब्लॉक के लिए जो चीज़ें हैं वो ग्राउंड पर उतरनी चाहिए। प्रशासन चला गांव की ओर, प्रशासन अगर गांव की ओर चला है तो वो गांव को भी फ़ायदा होना चाहिए, उस पंचायत को भी फ़ायदा होना चाहिए, उस मोहल्ले को भी फ़ायदा होना चाहिए। प्रशासन चला गांव की ओर और प्रशासन कुछ गांव में लेकर आए, तभी ये प्रशासन का आने का भी फ़ायदा है। और प्रशासन का लोग काफ़ी खुश होते हैं कि प्रशासन हमारे पास पहुंचा, दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, प्रशासन खुद जहां पे पंचायत में पहुंचा। लेकिन अभी चलो नई स्कीम है, आगे ये प्रशासन क्या क्या हमारी पंचायत, इस पंचायत के लिए, इस गांव के लिए करते हैं, वो हम बातें चलती रहेंगी, करते रहेंगे, डिपार्टमेंट से पूछते रहेंगे। हमारे BLW साहब हैं, इनसे हम, क्या नाम है आपका? सर अभिमन्यु। तो ये कितने डिपार्टमेंट यहाँ पहुँचे हैं? सर इस समय 6 हैं, 6 डिपार्टमेंट। लिख रहा हूँ। कौन कौन सा डिपार्टमेंट पहुँचा? सर अभी हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, शीप हस्बेंड्री है, और PWD, ठीक है। और कोई बस कितने डिपार्टमेंट इधर हो गया ICDS, ICDS, सोशल वेलफेयर होगा, ICDS इरिगेशन। ये कितने टोटल डिपार्टमेंट कितने आने थे? टोटल यहाँ पे लिखा हुआ 13। 13 आने थे, 6 पहुँचे हैं, 7 अभी नहीं आए हैं, बाकी पेंडिंग है। तो ये इनसे बात हुई है कि क्यों नहीं पहुँचे? बात नहीं है। तो ये डिपार्टमेंट जो पहुँचे हैं, तो इन्होंने इस पंचायत के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, जो क्या क्या रखी है स्कीम? सर भी आए हैं, बता रहे हैं। अभी बात चल रही है। ये आप हाँ जी, एग्रीकल्चर। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी हम बात सुनना चाहेंगे, अपनी पब्लिक तक पहुँचाना चाहेंगे। जो लोग जहाँ पे प्रशासन चला गांव की ओर, इस प्रोग्राम में जो लोग नहीं पहुंच पाए, कहीं बाहर हैं, तो वो भी यहाँ सुन सकते हैं। हम उनके लिए भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी, इनसे भी, ये बहुत पुराने और जानकार हैं, हम इनसे भी थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे कि हार्टिकल्चर ऑफिसर ने बताया कि जो HDP की स्कीम्स हैं उसमें ऑनलाइन प्रोसीजर है। पहले तो था ऐसे ही ऑफलाइन ही फॉर्म जो करते थे, उसमें कोई आगे पीछे हो जाता, लेकिन ये ऑनलाइन का ये सिस्टम है कि आप उसमें एक टाइम भी आता है कि जो आप जिस डे में आप भरोगे, अगर उसी में टाइम और डेट कोई आएगी, अगर वो टाइम जिसका टाइम पहले होगा उसी को मिलेगा, उसको पहले मिलेगा सीधे नंबर से। तो कोई ये क्लब किए हुए डिपार्टमेंट ने सारे HOD क्या नाम है हार्टिकल्चर HDP पे ये एक ही स्कीम बनाई है सभी डिपार्टमेंटों का, वो एक ही पोर्टल है, तो उसी में अपलोड होगा जो मशीनरी चाहिए। हाँ, जो भी है मशीनरी आपने खिदमत सेंटर में जाके आप कर सकते हो। और अभी और नई हमारे डिपार्टमेंट ने जो पर पंचायत के लिए जो KKG की स्कीम रखी है, ये जो ग्रेजुएट हैं, अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट, उनके लिए भी है KKG पर पंचायत के लिए। जैसे डींग के लिए, गगरोड के लिए, पास में पड़ती है सियाल, हर एक पंचायत के लिए आप एक KKG गवर्नमेंट एप्लीकेशन ऑनलाइन कर सकते हैं, अपना फॉर्म भर सकते हैं। किसान खिदमत घर है सर उसके लिए, तो आप उसके लिए ग्रेजुएट चाहिए, वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। हमारे डिपार्टमेंट ने पहले भी अवेयर किया था, तो उसके लिए आप वो फॉर्म भर के तो अपना
वो अपना चला सकता है। उसमें आपको फर्टिलाइज़र वगैरह उसके लाइसेंस वगैरह भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ये नए हमारे डिपार्टमेंट ने हर एक पंचायत के लिए जितने भी हैं उनके लिए एक KKG रखा हुआ है। जी सर। देखिए KKG जो किसान की खिदमत सेंटर है वो हर एक पंचायत में खुलने जा रहा है। सरकार की बहुत अच्छी पहल है, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बताया। ये खिदमत जो सेंटर है KKG जो जिसका नाम रखा गया, ये इसमें कोई भी अपनी जो एप्लीकेशन ऑनलाइन कर सकता है। और हाँ जी, ग्रेजुएट होना चाहिए। अच्छा, तो वो उसके ऊपर जो भी है जी, देखिए इसी पंचायत के अंदर, इसी पंचायत घर के अंदर यहाँ पे ही ये वो चीज़ें बनाई जाएगी। KKG जो यहाँ पे रखा जाएगा और किसान को दर बदर नहीं जाना पड़ेगा, बाहर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी, यहाँ पे ही काम होगा। तो KKG जो सेंटर है बहुत अच्छा है, काबिल तारीफ है, सरकार की तरफ से ये रखा गया। तो हम ये भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आप भी बहुत अच्छा। कौन सी पंचायत है आप? सर मेरे पास है सियाल और मंगलदेव की। तो आप काफ़ी, हम देखते हैं कि आप भी काफ़ी अच्छे काम करते हैं और आपका डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा काम करता है, हम भी तारीफ करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। लेकिन और आपके वहाँ पे क्या क्या स्कीम है जो अपनी पंचायत सर फिलहाल एग्रीकल्चर में तो यही स्कीम्स हैं। एक तो हमारा अभी जो मेन चल रही है होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन आप डाल सकते हो। कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे आप कोई भी मशीनरी लेना चाहते हैं, कोई रोटावेटर है, ट्रैक्टर है, रीपर बाइंडर है, कोई भी अपनी मशीनरी, आप उसका ऑनलाइन फॉर्म भरें, उसमें हमारा फॉर्म चला जाएगा चीफ ऑफिस, वहाँ से सैंक्शन होकर जब हमारे पास आएगा हम आपको फार्मर को कॉन्टैक्ट करेंगे, आप वो हमें बिल प्रोवाइड करेंगे और सब्सिडी जो होगी आपके अकाउंट में डाल देंगे। उसके अलावा जैसे हमारा PM किसान में 2-2 हज़ार रुपया ये एक स्कीम आती है, फार्मर को सब्सिडी के तौर पे उसको दिया जाता है। तो वो भी अगर कोई फार्मर में जो हेड ऑफ द फैमिली होगा, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो अपना फॉर्म भर सकता है। किसी के पैसा, कई लोगों किसी के पैसे नहीं आ रहे, किसी वजह से कोई बंद है, तो वो भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसको उनको क्या कहना सर चाहिए? उसमें ये है कि हमारे ADC साहब ने भी अभी एक प्रोग्राम किया था दबड़ में, तो वहाँ पे भी ये मुद्दा उठा था कि सर हमारे पैसे, मेन रिक्वायरमेंट है कि अगर आपकी जो लैंड है वो रजिस्टर्ड है, इसके लिए सबसे पहली फॉर्मेलिटी है लैंड रजिस्टर्ड चाहिए। अब अगर हम कहेंगे कि स्टेट लैंड है तो उसमें नहीं आएगा, कस्टोडियन लैंड है उसमें नहीं आएगा, रजिस्टर्ड लैंड चाहिए, उसके ऊपर ही आपको वो जो 2,000 है वो मिल सकता है। बाकी अगर आप KCC भरना चाहिए, जैसे लोन मिलता है यहाँ पे 4% इंटरेस्ट पे, वो भी आप वहाँ से बैंक से ले सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर उसमें सब्सिडी देता है। एक्चुअली उसमें इंटरेस्ट 7% होता है, लेकिन 3% वेव ऑफ हो जाता है सेंटर से, तो आपको 4% ही आपको साल का जो इंटरेस्ट लगाया जाता है। बाकी एग्रीकल्चर की काफ़ी स्कीम्स हैं, तो हम तो लोगों को कहते हैं कि आप ही आए हमारे पास, तो हम आपको इसके बारे में अवगत करें। तो आप भी बहुत अच्छा काम करते हैं सर, वैसे ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आपका डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो डिपार्टमेंट अच्छा काम करता है उसकी हम तारीफ करते हैं और हमारा चैनल भी तारीफ करता है। तो जो नहीं काम करते हम उनको भी कहना चाहते हैं कि आप ही गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मोहल्ले के लिए काम करें। और हमारे साथ के जहाँ के लोकल लोग जुड़ चुके हैं, क्या नाम है जी आपका? अच्छा, तो जो है साहब, आप इस गांव के डीन के ही हैं, तो क्या क्या आपको क्या लगता है जो बैक टू विलेज भी चला, अब ये प्रशासन चला गांव की ओर, इसमें आज जो प्रोग्राम डीन पंचायत में रखा गया, कैसा लगा? सर ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा है। तो जो सरकार की स्कीमें हैं उनके बारे में जो है सभी डिपार्टमेंटों ने जो बताया है, जो अवेयरनेस कराया सभी किसानों को, जो पूरे फार्मर जितने भी हैं गाँव के हैं सभी को बताया इन्होंने, बहुत अच्छा है। तो मैं ये इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी मैंने खुद एक फ्रूट का जो है वो बगीचे का लगाया हुआ है, उसमें किन्नू है, संतरा है, नींबू है, मीठा है, मतलब सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस एरिए में जो है वो ज़्यादा अच्छा जो है क्वालिटी में जो तैयार हुआ है वो नींबू, संतरा और किन्नू हुआ है। और ज़्यादा जैसे हमारी गलगल है या आंवला है, इसकी बिक्री पर जो आपका जो प्लांट बिल्कुल, वो तैयार मैं हो गया, उधर ही बिक्री आ के रहा हूँ। ऊपर जो है वो कैसे मैं उधर ही आ रहा हूँ। सेल करते हैं? अभी मैं पिछले 10-12 दिन पहले गया था सुंदरबनी में, तो सुंदरबनी में मंडी में पूछा, मैं वही ऐसे है थोड़ा ये सैंपल ले गया। मैं बोला साहब हम जम्मू जाओगे तो रेट अच्छा बनेगा और यहाँ आओगे तो ये जो आपका साइज़ बहुत अच्छा है, लेकिन हम 15 रुपये से ऊपर नहीं लेंगे। किसको? इसको मौसमी को। फिर संतरा देखा, बोला संतरा हम 12 रुपये ले लेंगे। तो किन्नू बोला जी आपने कितना, मैं फिर बोला जी 8 रुपये ले लेंगे। तो इतना जो है ना, इतना मेहनत करने के बाद
जो हम करते हैं तो हमारा वो जो है मेहनत वो आपने की नहीं उसका बनती वो नहीं है, जो रेट नहीं उसका बनता जो सर। रेट है वो नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। तो क्या सरकार से या प्रशासन से क्या आप कहना चाहेंगे कि इसकी मंडी इसी एरिया में होनी चाहिए, नौशहरा के शेरी ब्लॉक में मंडी बननी चाहिए, और जहाँ काफ़ी लोग सब्जियां भी उगाते हैं और काफ़ी जहाँ फल फ्रूट भी उगाए जाते हैं, और डिपार्टमेंटों की जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है चाहे हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, इनकी तरफ से जो जहाँ कोशिश करके बाग लगाए जाते हैं, जहाँ सब्जियों के जो बगीचे लगाए जाते हैं, मंडी ना होने के कारण आपको दरबदर होना पड़ता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है आपकी। बहुत ही ज़रूरत है एक फ्रूट मंडी हो, एक अनाज मंडी हो। देखो जहाँ से अभी गेहूं की है, गेहूं इस टाइम 30-35 रुपए किलो जो है रेट है इसका, लेकिन यहाँ पर 18 रुपए से ऊपर जाता नहीं है। तो यहाँ पर मैं सोचता हूँ हमारी जो कारण है, वही मंडी का कारण ही है। ये है कि अनाज की मंडी होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट के रेट पर जो है, गवर्नमेंट अपनी मंडियाँ जहाँ बनाए, फ्रूट मंडी बनाए, और जहाँ से जो अनाज जो है ये बाहर नहीं जाए, तो ताकि जो फार्मर हैं उनको अच्छा रेट तो मिले। फार्मर भी काम कर रहा है, जितने फार्मर सारे काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनको रेट मिल रहे हैं मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे। और जो चीज़ उसको जो रेट बड़े लेवल पे मिलने चाहिए, बड़े ज़्यादा रेट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा, उसकी प्रॉब्लम है। बिल्कुल तो ये सरकार की कोशिश ही यही रहती है कि फार्मर को उठाना, आत्मनिर्भर बनाना, लेकिन आत्मनिर्भर तभी किसान बनेगा जब उसकी जो फसल है, चाहे उसका जो किन्नू है, चाहे मौसमी है, चाहे नींबू है, चाहे गलगल है, उसका रेट जो दाम है वो अच्छा मिलेगा, रेट अच्छा मिलेगा। तो तभी जो मंडियां हैं जहाँ खोलनी चाहिए, जो एक मंडी होनी चाहिए जहाँ वहाँ पे पूरा एक ही प्लेटफार्म पे वो चीज़ें की जाए, यही कहना था। मैं यही कहना चाहता हूँ सर, और पूरी आवाम जो है इसमें खुश है। ये देखिए हमारे गांव के सारे ये जहाँ पे लोग आए हुए हैं, और ये पंचायत के लोग हैं, और अलग दूसरे डिपार्टमेंटों से भी लोग आए हुए हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं सभी से कि ये प्रशासन चला गांव की ओर, पहले बैक टू विलेज चल रहा था, उसके बाद प्रशासन चला गांव की ओर, उसके बाद ये अभी जो चला है प्रशासन चला गांव की ओर। बैक टू विलेज था वो भी आपने लोगों के मुंह से ही सुना, आपने सुना कि ये प्रशासन ये लोगों ने कहा कि बैक टू विलेज तो चला, लेकिन उसके लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ, वो वहाँ तक ही रहा। सेल्स असेसमेंट सरकार की तरफ से लगाई गई, लेकिन लोगों की भीड़ जो इकट्ठी की गई, लोगों के जो लोगों के सपने थे हमारे काम होंगे बैक टू विलेज में, वो नहीं हो पाए। अब प्रशासन चला गाँव की ओर। जो हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़ चुके हैं, हम इनसे बात कराएंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राम प्रकाश है, मैं डींग पंचायत से हूँ। जी जी, क्या कहना चाहते हैं? सर जो डिपार्टमेंट आए हैं ना आज, जो स्कीमें उन्होंने बताई है ना, अगर लोग अमल करेंगे तो तभी है, जब अमल करेंगे तो तभी बेनिफिट मिल सकता है। ऐसे कैसे ये छोटे जो डिपार्टमेंट तो आए हैं, छोटे बेचारे कुछ देखा है हमने, डेली विजिट आए हैं, छोटे हैं, इनके पास इनको पूरी स्कीमों के बारे में कुछ तो डिपार्टमेंट ठीक है, लेकिन जो दूसरे आए हैं खाना पूर्ति तो की गई, लेकिन उसके ऊपर वो क्या लगता है उनके पास कुछ होगा पंचायत के लिए और गाँव के लिए? सर जिन्होंने अवेयर ही नहीं किया तो उनके पास क्या होगा? जिन्होंने लोगों को अवेयर ही नहीं किया जिस डिपार्टमेंट में, तो उनके पास क्या लोगों को देने? वही है जो डिपार्टमेंट कुछ डिपार्टमेंट तो जहाँ पे पहुँचे ही नहीं है, और जो पहुँचे भी हैं वो खुद बेचारे छोटे मुलाजम हैं, छोटे डेली विजर हैं, वो क्या देंगे लोगों के, वो क्या डिमांड रखेंगे? यही लोगों का कहना है कि वो भी लोग अच्छे आए हैं, वो अपना डिपार्टमेंट जहाँ पर पहुँचा है, लेकिन जो डिपार्टमेंट नहीं आए, हम अपने चैनल के माध्यम से गुजारिश करेंगे DC रजौरी से, ADC नौशहरा से, प्रशासन चला गाँव की ओर, और जो प्रशासन के लोग जहाँ पे 5-13 डिपार्टमेंट आने थे, लेकिन 6-7 ही डिपार्टमेंट पहुंचे हैं, लेकिन जो पहुंचे हैं उनके सबके पास भी गाँव के लिए इतना कुछ नहीं है, इतना लेकर नहीं आए, उनको बताया नहीं गया उनके डिपार्टमेंटों की तरफ से कि क्या चीज़ें आपके पास हैं, आप गाँव के लिए क्या कर रहे हैं, जिस पंचायत में प्रोग्राम रखा उसके लिए क्या लेके जा रहे हैं, उनको भी इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि आगे जो ये प्रोग्राम होगा और ये हो, प्रशासन पूरा आए, बड़े ऑफिसर आए, बड़े लेवल के ऑफिसर आए, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर आए, तो वो अपने डिपार्टमेंटों की स्कीमें बताएं और लोगों को अवेयर करें, और ये यहाँ काम करने की कोशिश करें। यही हमारा कहना था। 80% ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੇ, 20% ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ। ਉਸ 80-20 ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸਾਂ ਰੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਹੋ ਗਿਆ